क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 समांतर श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। यहाँ समांतर श्रेणी दे रखी है और उसके योगफल ज्ञात करना है। 7 + 10 सही 1/2, 14 + ... + 84। यहाँ A 7 है, A2 10 सही 1/2 है, A3 14 है और n वां पद जो है वो 84 है। हमें 84 तक जोड़ना है। पदों की संख्या मालूम नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये an है। ये लास्ट वां पद यानी an वां पद दे रखा है, n नहीं an वां पद, लास्ट वां पद an वां पद दे रखा है। तो यहाँ हल करते हैं इसको। A बराबर 7 है और सार्वंतर D बराबर A2 - A1, A2 - A1। A2 हमारा 10 सही 1/2 माइनस A1 7 है। इसे आगे हल करते हैं तो 2 ढाई 20 और 10 21, 21/2 माइनस 7, 21 - 2 = 14/2 यानी 7/2 जो है वो D है। क्या है 7/2? D है। अब यहाँ हमें an वाले फॉर्मूले से हम n निकालते हैं, फिर उसके योग निकालेंगे। an बराबर A + n - 1 × D बराबर A हमारा 7 है प्लस n - 1 और D हमारा an 84 बराबर A 7 + n - 1 और D है हमारा 7/2 गुणा 7/2। इधर 7 प्लस के इधर लाते माइनस के। 84 - 7 बराबर n - 1 गुणा 7/2। 84 में से 7 माइनस करेंगे 77 बराबर n - 1 गुणा 7/2। इधर 7/2 गुणा में है, इधर लाएंगे भाग में हो जाएंगे। तो 77 भाग की संख्या गुणा में 2/7, 7 से 11 बराबर में n - 1। इधर 11 दूनी 22 बराबर n - 1 और इधर माइनस में है 1, इधर लाने पर प्लस में, तो 22 + 1 बराबर n यानी n बराबर 23। तो यहाँ 23 पदों का हमें ज्ञात करना है योगफल। तो n बराबर हमें कितना प्राप्त हुआ? 23। अब हमें S23 ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने का फॉर्मूला है L/2 2a + n - 1
इंटू डी और ब्रैकेट बाहर से बंद। ठीक, यह एस था 23 एन 23/2, 2 गुणा 7, ये हमारा 7 है, प्लस एन 23 माइनस 1 और डी हमारा 7/2 है, बराबर 23/2, 7 दूनी 14 प्लस 22 गुणा 7/2, 2 से कैंसिल 11 बार, 23/2, 14 प्लस 11 7 77 बराबर 23/2 और 7 4 11 का 1, 7 4 11 का 1 हासिल 1, 8 और 1 9, 91, 91 गुणा 23, 91 गुणा 23 2093/2। इसका जो योगफल होगा वो 2093/2 होगा। ठीक, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ समांतर श्रेणी दे रखी है। इसका प्रथम पद a 7, द्वितीय पद a2 10 सही 1/2, तृतीय पद 14 और अंतिम पद जो है वो 84 है। इन सभी पदों का योग ज्ञात करना है। तो यहाँ सबसे पहले हमें अंतिम पद का योग ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना है, अंतिम पद ज्ञात करना होगा कि इस श्रेणी में कितने पद हैं। अब अंतिम पद दे रखा है, हमें n बराबर ज्ञात करना है। तो हम यहाँ n निकालते हैं an वाले फॉर्मूले से, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 84 बराबर, यहाँ 84 हमारा an है और a हमारा 7 है, n हमें ज्ञात करना है। इस प्रकार जब हम हल करते हैं तो n बराबर 23 और 23 रख के इसमें योगफल वाले फॉर्मूले में n बराबर 23 रखने पर, और a हमारा 7 दिया ही है और d हमने ज्ञात कर चुके हैं 7/2, और फॉर्मूले में पुटअप करने के बाद हमें ज्ञात होता है 2093/2 इसका आंसर होगा। ठीक, आगे प्रश्नावली, आगे क्वेश्चन है जिसके श्रेणी का प्रथम पद a बराबर 34, a2 बराबर 32, a3 बराबर 30 और an अंतिम पद दे रखा है 10। जिस प्रकार हमने पहला क्वेश्चन किया उसी तरीके से ये होगा। तो यहाँ हमें n ज्ञात करना है पहले। तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमारा यहाँ 10 है और a हमारा 34 प्लस n माइनस 1 और d सार्वंतर d बराबर होगा a2 माइनस a1, a2 हमारा 32 माइनस a1 34 माइनस 2 इसका, तो यहाँ माइनस के 2, 34 प्लस में है, इधर लाए माइनस में, 10 माइनस 34 प्लस n माइनस 1 माइनस 2, ये हमारा 34 इधर लाएंगे माइनस के, तो ये माइनस के 24 और इधर बराबर, और ये माइनस के 2 का इधर गुणा है, इधर लाएंगे माइनस 2 भाग में, बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 24 12 बार, तो 12 बराबर n माइनस 1 इधर से इधर ले जाते हैं, प्लस के हो जाएंगे, 12 प्लस 1 बराबर n,
n जो निकल के आया वो 13, यानी इस श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है? 13 पद हैं। अब हमें योग वाले फॉर्मूले में रखना है। योग वाला फॉर्मूला है n/2 n/2 2a प्लस n-1 गुणा d ब्रैकेट बंद। S13 ज्ञात करना है हमें, तो 13 n के स्थान पर बटे 2 गुणा a हमारा 34 प्लस n 13 माइनस 1 d हमारा माइनस के 2। ठीक, यहाँ बराबर 13/2 34 दूनी 68 प्लस और ये 12, 13 में से 1 माइनस करेंगे 12 और 12 गुणा माइनस के 2। 13/2 गुणा में 68 माइनस के 24, 12 दूनी 24 माइनस प्लस माइनस, तो ये 13/2 गुणा 68 में से 24 माइनस करेंगे, 8 में से 4 तो 4 और 6 में से 2 तो 4, 13 गुणा 14, 13 चौका 52, 13 चौका 52 5 57, 572/2 जो होगा वो इसका आंसर होगा, यानी 13 पदों का योग जो होगा वो 572/2 या 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छिक्के 12, 286। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2 के तीसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पॉइंट है। यहाँ हमें a दे रखा है -5 और a2 दे रखा है -8, a3 दे रखा है -11 और an यानी अंतिम पद दे रखा है -30। तो यहाँ हम an वाले फॉर्मूले से पहले n ज्ञात करेंगे। यह सारवंतर a बराबर हमारा -5 है और d हमें ज्ञात करना है, तो -8 माइनस के 5 बराबर -8 प्लस 5, d हमारा -3 होगा। इस फॉर्मूले में रखते हैं, ये जो है वो -230 है बराबर, सॉरी an जो है वो -230 है और a है हमारा -5 प्लस n-1 और d हमारा -3 है। ठीक, अभी क्या करना है यहाँ पर कि ये -5 इधर लेते हैं, प्लस के हो जाएंगे, -230 प्लस के 5 बराबर n-1 और -3। ठीक, यहाँ 230 में से 5 माइनस करें, माइनस के 225 बराबर n-1 -3। ठीक, -3 इधर लाते हैं, भाग में हो जाएंगे, -225 बटे -3 बराबर n-1।
माइनस से माइनस कैंसिल और ये कैंसिल, 7 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 यानी 75। तो 75 बराबर n माइनस वन, माइनस वन इधर लेके जाते हैं, 75 प्लस 1 बराबर n, यानी n जो है वो 76 है। यानी ये जो 76वां पद है वो 230 माइनस के 230 है। अभी हमें यहाँ Sn ज्ञात करना है, यानी पदों का योग। तो Sn का जो फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Sn का स्थान S76 बराबर 76/2, 2 गुणा एक स्थान पर माइनस के 5, एक स्थान पर -5 और प्लस n 76 माइनस 1 और d हमारा माइनस के 3 है, d हमारा माइनस के 3 है। 2 से काटे 76 38 बार, यानी 38 ब्रैकेट में माइनस के 10 प्लस 75 माइनस के 3। 75 गुणा -3 करेंगे तो हमारा 225 माइनस के, यहाँ 38 माइनस 10 और प्लस माइनस 225। ठीक, माइनस की 3 का गुणा 75 में करेंगे तो माइनस 200, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 22, माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ होगा 38 माइनस 10 माइनस 225 बराबर 38 माइनस माइनस प्लस हो जाएगी संख्या, चिन्ह माइनस का 235। अभी 38 गुणा 235 बराबर माइनस के 8930। F76 इक्वल टू माइनस के 8930 और ये इसका आंसर होगा। धन्यवाद।